हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट के लिए हाफ के जी का ऑर्डर आया था और ये केक उन्होंने 1 घंटा टाइम दिया था, पर मैं घड़ी से आधे घंटे में केक बना के रेडी कर दी थी। स्पॉन्ज इसलिए मैंने रेडी किया था क्योंकि शाम का किसी का ऑर्डर था, मतलब रात को उनको 12 बजे केक काटना था, उनको 10 से 11 बजे लेना था और इनको साढ़े सात में ऑर्डर आया था, 8:30 तक केक चाहिए था। तो मैंने पहले इनका बना दिया और जब तक ये पूरा अच्छे से सेट हो रहा था फ्रिज में, फटाक से मैंने उनका बेस बना के रेडी कर दिया। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज को सोकिंग कर दिया, उसके ऊपर मैंने क्रश को पहले ही क्रश मिक्स कर लिया था क्रीम में। इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश जाता है, तो चेरी पहले बहुत लोग डालते थे, बहुत जगह आजकल जाता है, बहुत जगह नहीं जाता है। तो चेरी में बहुत कम रखती हूँ। फिलहाल मैंने चेरी रखा था तो मैं गई फ्रिज में देखने, तो मेरी चेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने नहीं डाला। ज़रा सा भी मुझे लगता है कि चेरी ख़राब है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ बेकिंग वाली जो कि ज़रूरी नहीं है अपने लिए हो चाहे किसी के लिए भी, तो मैं नहीं डालती, तुरंत उसे फेंक देती हूँ मैं। तो भले बिना चेरी का मैंने डाल दिया, भर भर के चोको चिप्स मैंने यहाँ डाल दिया है और स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने डाल दिया। उसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर डाल दिया है। तो ये इसे भी सोकिंग कर दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल दी कि 10 मिनट फ्रीजर में सेट हो जाएगा। आधा घंटा या फ्रिज में या 10 मिनट फ्रीजर में। जैसे 10 मिनट हो गया ना, फटाक से ऊपर से कवरिंग कर दी। इतनी जल्दी जल्दी मैंने किया, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि जैसे बन जाएगा ब्रेड बता देना मुझे। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। मैंने बोला था कि मेरे स्पॉन्ज भी रेडी थे और मैं मेल्ट करने के लिए फ्रीजर से फ्रिज में क्रीम भी रख दी थी कि मुझे 10 बजे केक बनाना, किसी को 12 बजे मतलब चाहिए था। बगल में ही है वो, उनको 12 बजे रहता है अक्सर, वो 12 बजे काटते हैं केक, तो मैं देती हूँ उनको, तो इसलिए मैंने रेडी रखा था। क्रीम भी मिलता तो फटाफट मैंने बनाया और इसे ऊपर से कवरिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने बोला कि चलो आप लोगों को मैंने ब्लैक फॉरेस्ट अब तक नहीं दिखाया, तो ब्लैक फॉरेस्ट का मैं डिज़ाइन दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा डिज़ाइन, तो बोले नहीं, जो कॉमन चलता है वही दे देना आप। मैंने बोला ठीक है, मैं वही दे देती हूँ। तो फटाक से मैंने पूरी कवरिंग करी और फिर इसे फ्रिज में रखी सेट करने के लिए। जब फ्रिज में सेट हो रहा था तब तक मैंने बॉक्स को रेडी कर दिया और बॉक्स रेडी करके मैंने इसे भी रेडी कर दिया। तो देखिए मैं इसे अच्छे से चारों तरफ पूरा कवरिंग कर दूंगी। कवरिंग करके फिर मैं इसे रख दूंगी फ्रीज में, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट कॉमन ऐसे ही रहता है। कोई कोई डिज़ाइन बनवाते हैं तो उनको अंदर पूरा चाहिए ब्लैक फॉरेस्ट का टेस्ट, ऊपर से डिज़ाइन जैसा उन लोग का होता है वैसा मैं डिज़ाइन बना देती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे बेकरी में कॉमन बनता है वैसे बना दो। मैंने बोला ठीक है, मैं वैसे ही बना देती हूँ आपको। हाँ फ्रेंड, मैं ये बता रही थी कि कल जो मैंने ब्रेड की रेसिपी डाला है ना, आप उसे देखिए और फॉलो करिए। मैं आज उसकी सैंडविच बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी, मुझे खुद यकीन नहीं है कि इतनी टेस्टी ये सैंडविच बनी। तब से मैंने बोला कि नहीं, अब बच्चों को भी लंच में देना हो ना, तो कम से कम सैंडविच इसी का दे, कि कम से कम ये तो रहे। मैडम भी नहीं डांटती कि मैम बहुत बेकरी का सामान देते हो। तो मैं देती हूँ, पर हफ्ते में 1-2 बार देती हूँ। तो मतलब आटे का बच्चों का मिक्स करके देती हूँ, थोड़ा मैदा थोड़ा आटा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ज़्यादातर इन लोगों को ऐसे जवार बाजरे के ऐसे दो तो ये सही रहता है। कम से कम घर में रोटी खाते हैं, हफ्ते में 1 ना 2 बार मैदा या बिस्किट में हो गए, टोस्ट में हो गया, खा ही लेते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, कम से कम ब्रेड दो, सैंडविच दो, बनाओ तो ऐसे चीज़ों से बनाओ कि जो पूरी की पूरी हेल्दी रहे और बच्चों खाएं। कोशिश हो सकता है तो जितना हो सके घर में आप करिए, बाहर में तो ये खा ही लेते ये लोग। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लिए एक बार ट्राई करना और बनाना, वो बहुत हेल्दी है। हाँ, उतनी टेस्ट नहीं देती है जो कि अपने मैदे की देती है, पर अपनी शरीर भी देखना, हर बार स्वाद देखना अच्छी बात नहीं होती, कभी शरीर भी देखो। तो ग्लूटेन फ्री वो देख लेना। तो देखिए मैंने अच्छे से ना छीलनी जो होती है आलू छीलने वाला से ना, वैसे ना मैंने चॉकलेट कंपाउंड से छील लिया था, क्योंकि इसी से पूरी कवरिंग करेंगे। तो जैसे छील के रेडी करते फ्रिज में रखी थी 5 मिनट के लिए चॉकलेट, तब ये भी फ्रीजर में सेट हो गया था 10 मिनट के लिए और फटाक से मैं चारों तरफ चिपकाई। मैंने बोला कि 1 घंटे टाइम दी थी, मैं आधे घंटे में केक रेडी करके बॉक्स में करके मैंने उन्हें कॉल कर दिया। मैंने बोला मेरा केक बन गया, आपको जब ले जाना है ले जाइए। वो भी 5 मिनट में आ गए थे। तो मैंने बोला फ्रिज में रख देना, कब काटना? तो बोले नहीं मैम, मुझे काटना तो बहुत देर बाद है, 2 घंटा बाद। हाँ, मैं फ्रिज में रख दूँगा। फ्रिज में रख दो, इसे थोड़ा टाइम दोगे ना, कम से कम केक को 3-4 घंटा मिले तो सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, जब तक वो अच्छे से सेट ना हो तब तक से उसे खाने में मज़ा नहीं आता। बनने को तो बन जाएगा, केक तो हम बना देंगे, कोई भी बना देगा, पर सेट होने के लिए थोड़ी टाइम चाहिए, तो उसकी टेस्ट अच्छी आती है। तो देखिए चारों तरफ साइड से मैंने चॉकलेट लगा दिया, ऊपर से भी जो डिज़ाइन होती है वो लगा दी मैंने। ऊपर से चेरी रखा जाता है, पर मैंने बोला कि मेरी चेरी ख़राब हो गई थी, मैं उसे हटा दी। मैंने ऊपर की फ्रिज में देखा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया, तब तक वो ख़राब हो गई थी, मैंने उसे फेंक दिया। फिर यहाँ मैंने क्या किया था, मेरे पास गनास रेडी था नोजल में, तो मैं गनास से या तो चॉकलेट बॉल रखती हूँ या तो गनास ऊपर से डाल देती हूँ। जेल भी मैंने नहीं डाला रेड कलर का, कि जेल क्या है ना, कि लिक्विड है, वो बह के साइड में आ जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे ही बना दे, तो मैंने ऐसे ही बनाया। मैं ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ अपने टेस्ट पर, कि कस्टमर को टेस्ट अच्छी लगनी चाहिए बस। तो देखिए ऐसे मैं साइड में भी बॉर्डर बना दी। और मैंने क्या किया था, ये जो नोजल है ना,
इसी में ट्रफल भर के मैं रखी थी, कोई डिज़ाइन बनाई थी चॉकलेट केक का, तो मैं ऐसे ऊपर से टॉपिंग कर दी। तो देखने में भी अच्छा लगा, ब्लैक वाइट, और बन भी गया, मेरा काम भी हो गया। और चॉकलेट बीच में मैंने भर देते, ये फटाफट हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बन के रेडी हो गया है। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट कैसा लगा आपको। और मैं पैक करके मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। अगर इसके अलावा और भी कोई सीखना है फ्लेवर केक में, तब कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और फ्लेवर का केक आपको दिखाने वाली हूँ। अगर केक के बारे में कुछ और सीखना है तो भी कमेंट करिएगा। अगर बेकरी के बारे में कुछ और सीखना है तो भी कमेंट करिएगा। पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को बहुत काम आएगा। किसी ने ग्लूटेन फ्री मेरे से ब्रेड की कमेंट किया था, तो भी मैंने लाया था उनके लिए। तो आप कमेंट करेंगे तो आपका फरमाइश मैं ज़रूर पूरा करती हूँ। पर मेरे लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी के साथ।